मीठे बच्चे देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। देही अभिमानियों को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। अच्छा, ये भी सब अपन तो 8-10 साल हो गए होंगे पढ़ते हुए, तो इनका तो मतलब आप जाने गए होंगे भाई। देही अभिमानी के हो है, देह अभिमान के हो है। अगर भाई अपन बढ़िया सी सब्जी बना ली और खाई तो बढ़िया लग गया भाई। गर्मी हो रही थी, एसी चला दिया, बढ़िया लग गया। अच्छे घर भी बहुत साफ सुथरा बना दिया, बढ़िया बढ़िया चीज़ घर में ले आई, तो उन्हें देख कर न भी जो अच्छा लगा। मतलब चीज़ा तो एक तो हमने चीज़ा तो अच्छा लग गया करे, वो आया करे, वो भी एक अभिमान होया करे और वो ज़रूरी है। लेकिन एक होया करे आत्म अभिमान जिसका नाम है, वो है शांति का अभिमान। जब हम शांत होया करा ना तो हम बाहर तक कट जाया करा, और उस शांति का एक सुकून सा होया करे, चैन सा अंदर में रहा करे। भगवान यूँ कहे उसका भी आप अनुभव करो। तो इसका यो मतलब देही अभिमानी का होगा कि शांत स्वरूप का अपने सुख ले लेना। 2 घड़ी सब कहे न भूल के अपने शांत स्वरूप में बैठ जा चुप चली, देख कितनी बढ़िया है अभी। तो भगवान यूँ भी कह कि दोनों एक सुख क्यों छोड़ना, शांति भी लेना। प्रश्न है, तुम बच्चे अभी जो सत्संग करते हो यह दूसरे सत्संगों से निराला है। ये सत्संग दूसरे सत्संगों में तो कुछ है ही नहीं, कहीं भी कुछ नहीं है। भगवान के सिवा तो कौन जाने, कोई ना जानता सदगति के बारे में। उत्तर में है, यही एक सत्संग है जिससे तुम आत्मा और परमात्मा का ज्ञान सुनते हो। ये भी यहाँ 1 घंटा का पास सुनाएंगे। यहाँ पढ़ाई होती है, ये यहाँ पर हम पढ़ने लाग रहे हैं। पढ़ा हुआ कौन है? परमात्मा। कहाँ से आया है भाई? भाई गणिये ऊपर आसमान मत आया है, इतनी दूर से। वो आड़ करे नारायण को नहीं, हाँ उसने बेरा है दुनिया का सारा, और भगवान पढ़ाने खातर आ रहा है। ईब थोड़े से टाइम और पढ़ा होगा, जो पढ़ लेगा सुथरी डाला पढ़ लेगा, देवी देवता बन जाएगा। नहीं पढ़ेंगे सुथरी डाला, एक तो भाई अच्छी तरह पढ़ना होगा, एक हो है बस उन्होंने थोड़ा वो सुना दिया दिए दूरी भाई यो है ना, थोड़ी सी सुन ली फिर उसकी में सोचने लगे, थोड़ा थोड़ा सुन लिया। उन तो ठीक है जो ना सुनते, पर सुख होने हैं सुथरी डाला सुनिया। जब भगवान पढ़ाने लग रहे हैं तो हर शब्द की वैल्यू। यहाँ पढ़ाई होती है, एम ऑब्जेक्ट भी सामने है। दूसरे सत्संगों में न पढ़ाई होती है न कोई उनका लक्ष्य होता है। हमारा तो लक्ष्य है भाई एकदम देवी देवता बन जाना। अच्छा भाई आपको मैं एक सवाल पूछ सकूँ कि देखो न्यू कहते हैं अपना लक्ष्य भगवान न्यू कहते हमने तो देवी देवता बनना है। ये लक्ष्मी नारायण के फोटो भी है, ऐसा बनना है। इनमें क्या था आप बता सको प्लीज बताओ, मैं सोचूं कि आप बताओ। मारा मैं के कौन है थोड़ी बार खातर, ये आत्मा की बात है ना, तो उनमें और मारे में क्या फर्क? ये पवित्र थे, ये सर्वगुण संपन्न थे। कौन सा गुण? सर्वगुण माना गणित गुण। 16 बता
संपूर्ण जो हमने बनना है तो न्यूता होगा हमने क्या बनना है। पवित्रता का गुण है ये पवित्र है। हमने बनना और कुछ लक्ष्मी बोलना? नारायण जैसा हाँ, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। और भी कुछ बोले आप तो सारे बहुत अनुभवी हो ज्ञान, लेकिन हमारा दूसरा लक्ष्य है कि देवी देवता बनना। पर वो तो कुछ ना कुछ अंतर तो है उस देवताया में और हमारे में। दिन रात मनुष्य में तो देह अभिमान रहना चाहिए, मतलब अभिमान नहीं होता, पवित्र भी है, इनका ज्ञान भी है, मानव सारे विकार करे, इनमें तो सादगी भी है, लेने की सुस्ता भी है, भगवान का तो इनका सामना हम अपने में के जोड़ा जो हम देवता बन जाए, देवी या देवता बन जाए। रूहानी बाप समझा रहे हैं, रूहानी बच्चे सुन रहे हैं। वो देखो वो बाप सुना रहा है और बच्चे सुन रहे हैं। पहले पहले बाप समझाते हैं। जब भी बैठो तो अपने को आत्मा समझकर बैठो। भाई अभी तक मैं तो नहीं सोचा करता भाई ज्ञान से पहला भाई मैं तो लड़का यही मान्य करता। सभी सोचा है पहले तो ठीक है, अरे कोड हूँ भाई, वो 5 5.5 कुछ ये हूँ ये मान्य करता मैं। मेरे ख्याल में सब बहनियों मानना है मैं तो औरत हूँ, मैं तो लड़की हूँ या तो मैं आदमी हूँ। लेकिन भगवान ने कहा है ना भाई तू तो बिंदी सा है, अरे यो तो शरीर है, शरीर तू थोड़े है, तू शरीर में रवे है, शरीर तेरा घर से तू शरीर नहीं, तू तो बिंदी से है, एक सफेद सी गोल सी बिंदी है तू तो। अपने आप ने शरीर समझना वो गलत है, उसके कारण आप देवता नहीं रही, हमारा देवतापना चला गया, हमारा सुख आनंद प्रेम शांति सारी चली गई इस एक बात में कि अपने आप न शरीर मानने लग गए। और भगवान कमाल की पढ़ाई पढ़ावे है कि तुम अपने आप न शरीर मानो है मत बैठे। हाँ यो घर है शरीर, घर देख यो घर अलग है, आप बैठने वाले अलग। तो ऐसे समझकर बैठो, देह न समझो। चलो बाबा ने बोल दिया, शरीर ना समझो अपने आप, शरीर में बैठी। देह अभिमानी को आसुरी संप्रदाय कहते हैं, असुर कहेंगे। अगर अपने आप ने शरीर मानेंगे तो हमारे काम खराब होंगे। असुर राक्षस को या करें ना तो वही से होया करें, करड़ी करड़ी से लोग दया धर्म प्रेम ये चीज उनमें ना हो पाती। ये सब अपने को शरीर मानने के कारण आ जाए। आत्मा मानेंगे तो फिर ये देवी देवता थे हम, हमें जन्म लेते लेते आदमी बने, आदमी भी हैवान हो गए। ऐसा भी है भाई, आदमी जो आदमी ने मार दे हैं उनको हैवान नहीं कह सकते। और जो मान ले जो लोग जीवन है भी खावे हैं मार के नहीं, मैं तो संज्ञा यही दिया करूँ कि था मैं तो जीना करता तेरे आदमी कहने का। हमारे दोस्त वगैरह बहुत हैं भाई, तुम आदमी कहेंगे कि हम ना भाई मेरा जीना करता बोरे कि मैं शब्द है तेरे खातर तो
देह अभिमानी को आसुरी संप्रदाय कहा जाता है, देही अभिमानियों को ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। ईश्वर को देह है नहीं, भगवान को देह नहीं है, मारे दोरे है, भगवान दोरे नहीं है। ये बापा उसने बुला लिया तो दोरे दे तो को ने पर आत्मा तो बाजी आओगी। आत्मा जुकर आप भगवान ने बुलाते होगे। मैं मानू हूँ नहीं जीना चाहिए बिना भगवान की जिंदगी। क्या करोगे जब कोई बढ़िया हमारे द्वारा आ सके है, रह सके है, और वो भी बढ़िया तो बढ़िया जावे की है। जैसे उसने आप न्यू कह दो जी आप मेरे साथ रहो, भगवान ने कैसे कहा है? देखो रखो बाबा ने साथ में कह कुछ भी दो उसने भाई है आत्मा। कई बार सोचा जाए कि बाबा कहूँ भाई एक आत्मा है कि मैं कह लो उसने है तो वो परमात्मा। आपने देखो आप भगवान ने को आप क्यों कर बुलाया करो उसने बताइए। देखो की है बता आप आना तो कई कितने काम है। थोड़ी बार में भूख लग गया होगी, पेट खाली हो जाएगा ना, फिर सोचेंगे रोटियां का जुगाड़ करना है, गर्मी लाके पंखा भी आना चाहिए। भगवान ने काम कौन सा है? कोई काम को नहीं उसने। दिल का पुकारा है तो अब आप बुलाओगे तो उसको तो कोई काम है। अच्छा हूँ फिर आकर क्या होगा? यही बात है। मान ली भगवान बुला लिया, बाबा आज अच्छा आकर क्या होगा? बस बढ़िया टाइम पास हो जाएगा, सुख का आनंद का अनुभव होगा। क्योंकि वो आत्मा शांत बहुत है, ज्ञानी भी बहुत है, और शक्ति भी बहुत है, और समर्थ भी है। आपने जो चाहिए ना, देखो कहते रहे आप लोग भाई जिद नहीं करना, वो सियाना है। पर आपने उड़ते कह दियो बाबा न्यू कर दे रहे हैं, बाबा न्यू कर दे, मतलब अपने दिल की कहते रहो लेकिन पूरी हो जाए न्यू नहीं सोचियो। क्योंकि उसमें कल है, पूरी करनी है कि नहीं करनी है। पर इस बार न तो हमारा दिमाग तो लग गया रहेगा उसमें। बाबा जब न्यू कहेंगे बाबा मैं तो आज रास्ते में कहता आया था बाबा गणेश सारे पीछे दे दे इतना नाराय दे दे। बुद्धि का योग तो लग गया। और देगा किसने? और भगवान ने कहा चिंता ना करो, 2500 साल तीन मुझे बोलता रही। फिर मैंने को था कल तो ठीक आज भी दे दे एक वो बहुत अच्छी आत्मा है। हम केवल है ना उसने याद कर लिया, हमारा जो कर लिंक सा जुड़ गया उससे। अगर आप बोल याद करोगे जब दे तो उसने तो हमेशा है प्यार है। लेकिन आप जो याद कर लोगे तो हो याद तो कर लिया, उसका बहुत घना प्यार आप नहीं सा फील होगा। कोई मन देख कर बहुत घना राजी हुआ है, इतना प्यार है उसका हर एक आत्मा से। ये हमारा लिंक जुड़ना चाहिए। जब हमारा ध्यान और किते लगा रहेगा ना तो फिर वो भी नहीं देखेगा या देखा तो नहीं भगवान ने सोचेगा इसका ध्यान तो इन आत्माएं में है जो इतना प्यार भी को नहीं जुड़े। प्यार का सागर तो मैं ही हूँ। मन थाम गणे बढ़िया लागो इस बात ने तो देख लो, मन एक बार याद कर लो, बुला लो। मैं भाड़ा भी को नहीं मांगता दवा बताओ के लग गया। फ्री में है, फ्री का तो है, फ्री का है। वह है सुप्रीम आत्मा, सभी आत्माओं का बाप, सभी का ही बाप है। बाप माना संभाल ले है सबने। अभी आप सुनो हो ज्ञान
ज्ञान सुनोगे, भगवान का ज्ञान है, बहुत सुख हो जाएंगे। ये ज्ञान सुनने लग रहे हैं, भगवान जो दे हैं, ये भी वो है जो ना सुनते वो दुखी होंगे, ये गारंटी है। होना ही दुखी है, जो भगवान का ज्ञान नहीं सुन पाता तो दुखी होंगे भाई। मैं तो साफ साफ कहूँ, तो किसी ने आप सुखी बनाना चाहो तो बता दे, भगवान ने कहा है कि भाई आप आत्मा हो, आत्मा ज्योति बिंदु है, आत्मा मस्तक में रवे है, आत्मा शांति धाम तक आ रही है, आड़े शरीर भाई ले रखा है, फिर शरीर बालक हो है, जवान हो है, बूढ़ा हो जाए, फिर शरीर छूट जाए है तो आत्मा मर्दी को ना फिर दूसरा शरीर ले है मानस के रूप में। आपने तो बहुत सहज रूप में मिल रहा है, यो जिन ना मिल रहा है उन तो पूछ के देखो क्या बात है, इस ज्ञान की कितनी वैल्यू है।